क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़तेर समधीर ध्यानं जगत त्राणकारे यघारे उदारं भगत प्राण रूपम दया गुण अपारं नमो सतगुरु ज्ञान दाता स्वस्वामी नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में कन कन में विराजमान त्रिदर्शी चारों युगों के महान आचार्य संत सतगुरु आराध्य देव के पवित्र पावन चरणों में कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान महात्मा गण सभाओं को कोटि सा नमन। यत्र तत्र से आए हुए साधक एवं साधिका धर्म प्रेमी सज्जन वृंद माता एवं भक्तिमती बहनों सबों को कोटि सा नमन। मैं आप सबको ध्यान ज्ञान की शिक्षा दूं यह मुझ में समर्थ की बात है, क्योंकि आप सब विशेषज्ञ हैं। फिर भी आप सबका जो आदेश है आदेश का पालन नहीं हो तो यज्ञकार का अनादर होता है। इसलिए यज्ञों समन सुसाहिब सेवा मतलब यज्ञों में बरतना सर्वोत्तम सेवा है। सेवा में गलतियाँ अवश्य होगी, फिर भी आप सबको जो कुछ सुनाने आ रहा हूँ वो सुनी सुनाई बात है। प्रत्यक्ष में ये बात है जैसे महर्षि में ही संत सतगुरु आराध्य देव के पवित्र पावन चरणों के छत्र छाया में जो रह करके महान आचार्य महर्षि संतसेवी जी महाराज ने आराध्य देव के अमृतमय वाणी को लिख लिख करके एक ग्रंथ उपस्थित किए हैं। वह ग्रंथ है महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर के नाम से। उसे हम लोग प्रत्येक दिन पढ़ें और सुनें और समझें करें तो यही प्रथम भक्ति है संतों का संग। महर्षि में ही संत सतगुरु और आराध्य देव के पवित्र पावन चरणों से जो अमृतमय ज्ञान की गंगा बह रही है वह ग्रंथ है सत्संग योग। उसे पढ़ें और सुने समझें करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पारब्रह्म है। अभी सुन रहे हैं तप के बल पर ब्रह्मा ने विष्णु का काम नहीं कर सकते हैं। अब विष्णु ने तप के बल से ब्रह्मा का काम नहीं कर सकते हैं। शंकर ने ब्रह्मा विष्णु का काम नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु ने तप के बल से शंकर का काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन गुरु समर्थवान है, वे सभी का काम कर सकते हैं। गुरु कहते हैं महर्षि में ही संत सतगुरु कहते हैं जहाँ रहो सत्संग करो। सत्संग में तीन बात की अवस्था जरूरी है। वह है स्तुति प्रार्थना उपासना। स्तुति कहते हैं गुणगान को बड़प्पन को, जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी। प्रार्थना कहते हैं कुछ नम्रतापूर्वक मांग को, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। उपासना कहते हैं साधना की। इसलिए महर्षि में ही संत सतगुरु के अनमोल वचन है। वे कहते हैं ध्यान अभ्यास में लौ लगाने से तरक्की। जो ध्यान अभ्यास में जिनका मन नहीं लगता है और मन को लौटा लौटा करके ध्यान नहीं लगाते हैं वह ध्यान में उन्नति नहीं कर सकेंगे।
मन के दूसरे सारे ख्यालों को छोड़कर ध्यान करना होता है। ध्यान करते रहने से महासंकट में भी कल्याण। ध्यान योग ईश्वर की समीपता में ले जाता है। ध्यान योग पवित्रता देता है। जो कोई ध्यान नहीं करते हैं उनकी बहुत बड़ी हानि होती है। जैसे किसी को बहुत धन हो, कोई छीन ले, उसी तरह से ध्यान नहीं किए तो समझो सब कुछ छीन गया। यह कठिन नहीं है। संतों ने यह उपदेश सरल जग में प्रचारी, सरलता पूर्वक सबके लिए है। बड़े बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी कर सकते हैं। ध्यान करते रहने से महासंकट में कल्याण। महर्षि में ही सतगुरु कहते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल जग में प्रचारी। बिंदु क्या है? बिंदु का स्थान है, परिमाण नहीं। कितना बारीक है, विभाजित नहीं। बिंदु पीठ का भेदन करके नाद लिख उपस्थित होता है। बिंदु सब देवों का जो देव महादेव शंकर जी है, योग शास्त्र के प्रवक्ता भगवान शिव, उनके योग सिखोपनिषद में है। बिंदु ध्यान नाद ध्यान, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल जग में। बिंदु क्या है? बिंदु का स्थान है, परिमाण नहीं। कितना बारीक है, विभाजित नहीं। बिंदु पीठ का भेदन करके नाद लिंग उपस्थित होता है। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालंग परोत्तंग सर्वदेहिदंग। बिंदु महालिंग है, नाद जलधरी, शिव शक्ति का घर है। इसमें शिव का शक्ति आ जाती है। इसीलिए माता पार्वती ने रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं इसमें। बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहम परोत्तम सर्वदेहिदम। बिंदु महाविष्णु आलय है, विष्णु का घर है, लक्ष्मी का ठाकुरबाड़ी। उसमें सभी प्राणी को सिद्धि मिलती है इसी देह में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।